एक और नॉर्मल दिन, कुछ पेजेस, कुछ चाय ब्रेक्स, थोड़ा स्काई, थोड़ा साइलेंस और एक और दिन अपने गोल की तरफ। कम स्पेंड अ डे इन माई लाइफ एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। हाय एवरीवन, मैं कृति हूँ। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आज का व्लॉग कोई परफेक्ट प्रोडक्टिव रूटीन या अनरियलिस्टिक डे नहीं है, बस एक नॉर्मल डे है जैसा मोस्टली प्रिपरेशंस के बीच होता है। और मुझे लगता है कि कभी कभी नॉर्मल डेज भी रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि असली प्रिपरेशन वही होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सुबह उठने के बाद मैंने अपना यूजुअल रूटीन फॉलो किया। ब्रश किया, फेस वॉश किया, फ्रेश हुई और नहाकर रेडी हो गई। मुझे रेडी होना पसंद है, इवन अगर घर पर ही रहना हो। पता नहीं क्यों, लेकिन रेडी होने के बाद लगता है कि दिन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट से पहले मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया। मेरे लिए ये एक स्मॉल मोमेंट होता है ग्रेटिट्यूड का। उसके बाद किचन गई और चाय और मैगी बनाई। सिंपल ब्रेकफास्ट, सिंपल स्टार्ट। और फिर फाइनली स्टडी टेबल। सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। यूपीएससी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर रूटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। रोज़ कुछ नया पढ़ना, रोज़ कुछ समझना, रोज़ खुद को डिसिप्लिन में रखना। उसके बाद स्टडी कंटिन्यू हुई। बुक्स निकाली, नोट्स ओपन किए, पढ़ना स्टार्ट किया। कभी अंडरलाइन किया, कभी रिवाइज किया, कभी एक पेज पर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम। और ऑनेस्टली कैमरा में स्टडी काफ़ी एस्थेटिक लग सकती है, लेकिन रियलिटी काफ़ी सिंपल होती है। चेयर, टेबल, बुक्स और खुद को बार बार फोकस में लाना। कभी कंसंट्रेशन अच्छा चलता है, कभी माइंड इधर इधर चला जाता है, कभी लगता है प्रोग्रेस स्लो है, फिर याद आता है कि प्रिपरेशन रेस नहीं होती। बीच बीच में पानी पिया, थोड़ा एडजस्ट किया और पढ़ाई कंटिन्यू की। टाइम धीरे धीरे निकलता गया और फिर मैंने डिसाइड किया ब्रेक लेना चाहिए। मैं बालकनी में गई और थोड़ी देर स्काई देखा। ये मेरा फेवरेट टाइप का ब्रेक होता है। फ़ोन से ज़्यादा मुझे स्काई देखना पीसफुल लगता है। बस कुछ मिनट्स रुकना और फिर फ्रेश फील करके वापस। ब्रेक के बाद फिर से स्टडी टेबल। इस बार ट्राई किया और ज़्यादा फोकस मेंटेन करने का। कुछ रिवाइज किया, कुछ नोट्स दोबारा पढ़े, कुछ टॉपिक्स समझने की कोशिश की। कभी क्वाइटली पढ़ते रहने भी प्रोडक्टिव लगता है। प्रिपरेशन का डिफ़िकल्ट पार्ट सिलेबस नहीं, रोज़ बैठना लगता है। और शायद इसी प्रोसेस में पेशेंस बिल्ड होता है। धीरे धीरे इवनिंग हो गई। इवनिंग में मैंने चाय बनाई और थोड़ा रिलैक्स करते हुए इंडियाज़ गॉट लेटेंट देखा। दिन भर पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा लगता है। कभी कभी बस कुछ देर के लिए पढ़ाई से बाहर आना भी ज़रूरी लगता है। और ऑनेस्टली ऐसे ब्रेक्स मुझे नेक्स्ट सेशन के लिए एनर्जी देते हैं। उसके बाद फिर से मैंने अपना सेशन लगाया, बुक्स ओपन की, कुछ रिवाइज किया, कुछ टॉपिक्स दोबारा पढ़े और धीरे धीरे टाइम निकलता गया। कभी लगता था इनफ है, लेकिन मैंने डिसाइड किया थोड़ा और कंटिन्यू करूँगी। और फिर इवनिंग धीरे धीरे सनसेट में कन्वर्ट होने लगी। उसके बाद मैं ओपन एरिया में चली गई। बालकनी और रूफटॉप से सनसेट देखा। ये पार्ट मुझे काफ़ी पीसफुल लगता है। पूरा दिन चाहे कितना भी बिजी हो, सनसेट सब स्लो कर देता है। उसके बाद मैंने टी ब्रेक ली और फिर वापस स्टडी टेबल। ये स्टडी सेशन काफ़ी काम था। कुछ पेजेस कंप्लीट किए, कुछ रिवाइज किया और बस क्वाइटली पढ़ना कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने अपना एक स्मॉल फेस चेक किया। दिन भर के बाद बस थोड़ा फ्रेश फील करने का मोमेंट। कभी कभी ऐसे ब्रेक्स अच्छे लगते हैं। थोड़ा पॉज लिया और फिर वापस से अपना स्टडी टेबल पे बैठ गई। और आई नो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इतने घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है, बट ऑनेस्टली हम घंटे नहीं गिनते हैं। एज अ एस्पिरेंट हम अपने सेशंस देखते हैं कि क्या हम अपने सेशंस कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या हमने जो डिसाइड कर रखा है पढ़ाई के लिए वो क्या हम एक दिन में उतना कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो हाँ, आप राइट ट्रैक पे हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उनको कंप्लीट कर सकें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा ही उनको कंप्लीट कर सकें। ऐसे करके मैंने डे को रैप अप किया और बस यही था मेरा आज का रूटीन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।